अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आ रहे हैं, प्रॉब्लम नंबर 5। इसमें दिया हुआ है गिवन f1 प्लस एच बाई एच, एच टेंस टू 0, लिमिट ऑफ दिस इज इक्वल टू 5। और क्या दिया हुआ है, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। हमको निकालना है एफ डैश 5। एफ एक्स डिफरेंशिएबल दिया हुआ है एट x इज इक्वल टू 1 और हमको निकालना है एफ डैश 1। एफ डैश 1 निकालना। नाउ एफ डैश 1 इज इक्वल टू f1 प्लस एच माइनस f1 बाई एच, एच टेंस टू 0। हम जानते हैं कि एफ डैश ए क्या होता है, एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, एच टेंस टू 0। ये हमको एफ डैश ए होता है। एफ डैश 1 निकालना है तो ये इस लिमिट का यूज करना है। ऐसा लग रहा है कि f1 0 होगा लेकिन कंफर्म नहीं है, हम इसको देखते हैं कि f1 क्या होगा। f1 कैसे निकाला जाएगा, किसी पॉइंट पर फंक्शन का वैल्यू कैसे निकालेंगे। अगर उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है फंक्शन तो उस पॉइंट पर वैल्यू और लिमिट इक्वल होना चाहिए। तो सिंस एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 1, therefore fx is also continuous, therefore fx is continuous at x is equal to 1। fx 1 पर डिफरेंशिएबल दिया हुआ है इसलिए 1 पर कंटिन्यूअस भी होगा, और 1 पर कंटिन्यूअस है इसलिए f1 1 पर फंक्शन का वैल्यू और लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 इक्वल होगा। 1 पर फंक्शन का वैल्यू और लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 इक्वल होगा। अब लिमिट में हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, x के जगह पर 1 प्लस एच रख दे रहे हैं तो h टेंस टू 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 प्लस एच, देन एज x टेंस टू 1 h विल टेंड टू 0। लेकिन यहां पर f1 प्लस एच बाई एच का लिमिट दिया हुआ और ये आ गया f1 प्लस एच का लिमिट। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको 1 प्लस एच था, h से डिवाइड किया और h से मल्टीप्लाई किया। अब आप देखिए इसका लिमिट क्या है 5 और ये टेंस टू 0। तो हमने कहा था कि टेंस टू 0 एक फैक्टर हो और दूसरा फैक्टर का लिमिट, एक फैक्टर का लिमिट 0 है, दूसरे फैक्टर का लिमिट फाइनाइट नंबर है तो पूरा लिमिट 0 हो जाएगा। 5 इंटू 0 0। तो f1 का वैल्यू 0 आ गया और f1 का वैल्यू 0 आ गया तो इसमें हम f1 का वैल्यू रख देते हैं। तो फ्रॉम 1 f डैश 1 इज इक्वल टू f1 प्लस एच और f1 0 हो गया बाई एच, एच टेंस टू 0 और इसका वैल्यू, इसका लिमिट तो दिया ही हुआ है 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 इन फैक्ट फ्रॉम 2। तो फाइनली क्या आ गया, एफ डैश 1 का वैल्यू जो निकालना था उसका वैल्यू क्या आ गया 5 आ गया। फाइनल आंसर इज 5। इसमें एक दूसरा मेथड भी है, सेकेंड मेथड, और वो इजियर है। सेकेंड मेथड क्या दिया हुआ है, गिवन लिमिट ऑफ दिस एज h टेंस टू 0 इज 5। यहां देखिए डिनोमिनेटर टेंड कर रहा 0, डिनोमिनेटर टेंड कर रहा 0 और लिमिट फाइनाइट है। कहीं भी ऐसा हो जाए कि डिनोमिनेटर टेंड करे 0 और लिमिट फाइनाइट है, डिनोमिनेटर 0 टेंड करे और लिमिट फाइनाइट है तो न्यूमरेटर नन 0 नहीं टेंड कर सकता है, न्यूमरेटर को भी 0 टेंड करेगा। क्यों कि अगर न्यूमरेटर नन 0 फाइनाइट नंबर टेंड करेगा और डिनोमिनेटर टेंस टू 0 है तो लिमिट इन्फिनिटी हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटी भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी। डिनोमिनेटर 0 टेंड कर रहा और लिमिट फाइनाइट है तो न्यूमरेटर भी 0 टेंड करना चाहिए। इस पॉइंट को नोट करना होगा कि कहीं भी डिनोमिनेटर टेंड करे 0 और लिमिट फाइनाइट है
तो न्यूमरेटर नॉन जीरो नहीं टेंड करेगा, न्यूमरेटर भी जीरो टेंड करेगा, और न्यूमरेटर भी जीरो टेंड करेगा तो ये 0/0 फॉर्म हो जाएगा, और 0/0 फॉर्म हो जाएगा तो एल हॉस्पिटल्स रूल लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल्स रूल लगाएंगे, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे। f1 प्लस h का डेरिवेटिव, आप जानते हैं fx का डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में f डैश x होता है। fz का डेरिवेटिव अगर कहते तो z के रेस्पेक्ट में f डैश z होता। तो f1 प्लस h का डेरिवेटिव पहले 1 प्लस, अच्छा लिमिट में h वेरिएबल, इधर वाले को वेरिएबल कहते हैं, बाकी सब कांस्टेंट होगा। h टेंस टू 0 है तो h वेरिएबल, तो इसको h के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। f1 प्लस h का पहले 1 प्लस h के रेस्पेक्ट में f डैश 1 प्लस h, और फिर f डैश 1 प्लस, फिर 1 प्लस h का f1 प्लस h का 1 प्लस h के रेस्पेक्ट में f डैश 1 प्लस h, और फिर 1 प्लस h का h के रेस्पेक्ट में 1 का 0, h का 1, और डिनोमिनेटर में h का 1 बाई एल हॉस्पिटल्स रूल। ये हो गया 5, और तब बतलाइए ये h0 रख दीजिए तो f डैश 1 इज 5, तो फाइनल आंसर इज 5। इसमें मार्क करने की बात है, कहीं भी डिनोमिनेटर 0 टेंड करे और लिमिट फाइनाइट नंबर है तो न्यूमरेटर भी 0 टेंड करेगा, और तब फॉर्म हो गया 0/0, आप एल हॉस्पिटल्स रूल यूज कर सकते हैं। तो फाइनल आंसर f डैश 1 इज 5। अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम पर आते हैं। इसमें दिया हुआ है गिवन fx प्लस वाई इज इक्वल टू fx इंटू fy फॉर ऑल x एंड y, और दिया हुआ कि fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a। हमको दिखलाना है कि fx इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स। तो एट ऑल पॉइंट्स का मतलब बारी बारी से सारे पॉइंट्स लेकर के नहीं करना, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं, कोई आर्बिट्ररी पॉइंट हम k ले लेते हैं। लेट k बी एन आर्बिट्ररी पॉइंट। अब हम k पर कंटिन्यूअस दिखलाना चाहते हैं, तो k पर कंटिन्यूअस दिखलाने के लिए क्या करना होगा, लिमिट fx x टेंडिंग टू k लेकर चलेंगे और fk के बराबर लाएंगे। तो अब हम लेकर के चलते हैं लिमिट fx x टेंडिंग टू k, और लाना हमको क्या है fk। अगर लिमिट fx x टेंडिंग टू k fk आ जाएगा तो fx x इज इक्वल टू k पर कंटिन्यूअस हो जाएगा, और k आर्बिट्ररी है तो fx हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस हो जाएगा। हमको इस लिमिट का यूज करना है। fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू a, इसलिए क्या होगा, लिमिट fx x टेंडिंग टू a इज इक्वल टू fa, इसका हम यूज करेंगे। तो इस लिमिट fx x टेंडिंग टू a मालूम है, और यहां x टेंडिंग टू k है। अब यहां ऐसा सब्स्टिट्यूशन करना होगा कि x टेंड्स टू a हो जाए। तो क्या रखना होगा, इसमें ऐसा रख दें, अगर x इज इक्वल टू जितना टेंड कर रहा k प्लस h माइनस a अगर ले लें तो x k टेंड कराएंगे तो h माइनस a 0 टेंड करेगा, h टेंड्स टू a हो जाएगा, और उसी का हमको यूज करना है। तो यहां देखिए x टेंड्स टू k है और हमको a टेंड कराना है, तो सब्स्टिट्यूशन कैसे किया जाता है, x जितना टेंड करा k प्लस h, और जितना टेंड कराना है माइनस a। अगर केवल k प्लस h रखते तो h टेंड्स टू 0 हो जाता। तो अब यहां हम रख रहे हैं f x के जगह पर रखिए k, और k प्लस h माइनस a को k माइनस a प्लस h भी कह सकते हैं। तो k माइनस a प्लस h, और लिमिट h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। when x टेंड्स टू a, when x टेंड्स टू k, when x टेंड्स टू k, h टेंड्स टू a हो जाएगा। तो ये लिमिट हो गया h टेंड्स टू a।
अब ये x कहिए, ये y कहिए, तो देखिए यहां क्या दिया हुआ, एफ एक्स प्लस वाई क्या है, एफ एक्स प्लस वाई है एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स एंड वाई। इसको हम x कह रहे हैं, k माइनस ए को, इसको y करें, तो एफ एक्स प्लस वाई क्या लिखें, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई। ये तो कांस्टेंट है, h वेरिएबल है, तो इसको हम लिमिट के भी बाहर ला सकते हैं, एफ के माइनस एच, लिमिट एफ एच एच टेंस टू 0। और यहां देखिए दिया हुआ है लिमिट एफ एच एच टेंस टू ए है, इनफैक्ट एच टेंस टू ए, लिमिट एफ एच एच टेंस टू ए क्या होगा, एच टेंस टू ए है, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का लिमिट तो यही हो जाएगा, और ये हो गया एफ एक्स का लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए दिया हुआ एफ ए, इसलिए लिमिट एफ एच एच टेंस टू ए भी एफ ए ही होगा। लिमिट में सब्स्टिट्यूशन अलाउड है, एक्स के जगह पर एच अगर रख दे तो लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए क्या हो जाएगा, लिमिट एफ एच एच टेंस टू ए। इसको ऐसे आप समझें, साइन थीटा बाई थीटा का लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो साइन एक्स बाई एक्स का लिमिट एक्स टेंस टू 0 1, साइन एच बाई एच एच टेंस टू 0 1, यानी वेरिएबल के जगह पर दूसरा वेरिएबल रख दें तो लिमिट वही आएगा, तो इसका लिमिट क्या हो जाएगा, एफ ए, तो एफ के माइनस ए इंटू एफ ए। और फिर यहां से देखिए एफ एक्स इंटू एफ वाई क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई, एफ एक्स प्लस वाई है, तो इस ये एक्स है ये वाई है, तो एफ के माइनस ए इंटू एफ ए क्या होगा, एफ एक्स इंटू एफ वाई, ये एक्स हुआ ये वाई हुआ, एफ एक्स इंटू एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई है, तो के माइनस ए प्लस ए, और ये क्या हो गया एफ के। तो हमने क्या दिखला दिया, लिमिट एफ एक्स एक्सटेंडिंग टू के एफ के आ गया, thus लिमिट एफ एक्स extending to k is equal to fk, hence fx is continuous at x is equal to k for all k, क्योंकि k हमने arbitrary लिया था, thus fx is continuous at all points, hence fx is continuous at all points, at all points। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आते हैं। यहां दिया हुआ है फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ एक्स क्यूब प्लस 1 when x is greater than or equal to 0 and less than equal to 1, fx is 3x minus 1 when x is greater than 1 and less than equal to 2, fx is 4x minus 2 when x is greater than 2 and less than equal to 3। हमने कहा था कि अगर पॉइंट्स नहीं दिया हुआ है कि किस पॉइंट पर कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी चेक करना है, तो सबसे पहले डाउटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी खोजेंगे। डाउटफुल पॉइंट्स किसको कहते हैं, हमने कहा था कि x is equal to a is a doubtful point for continuity and differentiability of fx। कब होगा, अगर a के लेफ्ट साइड में फंक्शन का वैल्यू, a के राइट साइड में फंक्शन का वैल्यू और a पर फंक्शन का वैल्यू ये तीनों अलग अलग दिया हुआ हो, या इसमें कोई दो भी अलग अलग दिया हुआ हो, तो a डाउटफुल पॉइंट होगा। यहां पर देखिए 1 के लेफ्ट साइड में फंक्शन ये दिया हुआ है, 1 के राइट साइड में फंक्शन ये दिया हुआ है, अलग अलग है, इसलिए 1 डाउटफुल पॉइंट हुआ फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। वैसे ही 2 के लेफ्ट साइड में फंक्शन ये दिया हुआ, राइट साइड में ये दिया हुआ, तो 2 भी डाउटफुल पॉइंट हुआ फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी। यहां कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी दोनों चेक करना है, तो इसमें दो अप्रोच होता है। एक तो हुआ कि पहले डिफरेंशियलिटी चेक कर लें, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा तो कंटिन्यूटी चेक करना होगा, या डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाए, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग भी आवे लेकिन फाइनाइट हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस भी हो जाएगा, कंटिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक अप्रोच ये होता। दूसरा अप्रोच होता है कि कंटिन्यूटी हम चेक कर लें और
डिफरेंशिएटिव चेक करने के लिए डायरेक्टली डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन हमने ये भी कहा था कि अगर x इज इक्वल टू 0 पर चेक करना है और फंक्शन में 1/x इन्वॉल्व हो तो डायरेक्टली कंटिन्यूटी चेक करके डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने वाला मेथड सुटेबल नहीं होता है, बनेगा लेकिन लेंदी हो जाएगा। इसलिए इस प्रॉब्लम में हम डायरेक्टली डिफरेंशिएट करने वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं। कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 1 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। तो 1 पर कंटिन्यूटी चेक करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 पर फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा, fx का लिमिट निकालना होगा एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट, ये दोनों लिमिट निकालना होगा और 1 पर वैल्यू निकालना होगा। तीनों अगर इक्वल होगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो f1 देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ इक्वल टू 1 यहां है, तो f1 इससे निकलेगा पहले वाले से, दिस इज 2। लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट निकाल रहे हैं, लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट किससे निकलेगा, x टेंड्स टू 1 फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग हुआ x इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 1 बट इट इज ऑलवेज लेस देन 1, लेस देन 1 हुआ, तो लेस देन 1 किस में है, इसमें है। तो fx कौन सा लेना होगा, x³ + 1, इसका लिमिट x टेंडिंग टू 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म तो है नहीं तो डायरेक्टली रख दीजिए, ये आ गया लिमिट 2। अब हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट fx x टेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट, x टेंड कर रहा, यहां पर x टेंड कर रहा 1 फ्रॉम राइट, तो x 1 से बड़ा होगा, x 1 से बड़ा है तो देखिए तो fx कौन सा लेना होगा, यहां देखिए x ग्रेटर देन 1 है तो fx लेना होगा 3x - 1, लिमिट दिस x टेंडिंग टू 1, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली रख दीजिए, यह लिमिट क्या आ गया 2। तो हम यहां देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 1 पर वैल्यू तीनों इक्वल है, तो तीनों इक्वल आ गया तो क्या कहेंगे, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। हियर लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 1 फ्रॉम राइट इज इक्वल टू f1, तो क्या कहेंगे, हेंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 1। इस प्रॉब्लम में डाउटफुल पॉइंट्स था 1 और 2, इसलिए डाउटफुल पॉइंट्स फॉर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी 1 और 2 है, तो 1 और 2 पर हम चेक करेंगे। fx 1 पर कंटिन्यूअस हो गया, डिफरेंशियलिटी चेक करना हो। अब 2 पर हम चेक कर रहे हैं कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं। क्या करना होगा, 2 पर फंक्शन का वैल्यू निकालना होगा और लिमिट fx एक्सटेंडिंग टू 2 निकालना होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अगर तीनों इक्वल हो जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और 2 पर वैल्यू, तो कंटिन्यूअस होगा, और अगर ये दो भी अनइक्वल है तो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। तो यहां पर देखते हैं f2 क्या होगा, इक्वल टू 2 किस में है, इसमें है, इक्वल टू 2, इससे 2 पर वैल्यू आ गया 5। लेफ्ट हैंड लिमिट fx का एक्सटेंडिंग टू 2 निकालिए, एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट इसी से निकलेगा, एक्सटेंड्स टू 2 फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग क्या हुआ, x इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू 2 बट इट इज ऑलवेज लेस देन 2, लेस देन 2 है, लेस देन 2 वाला ये फंक्शन है 3x - 1 एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट, इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो डायरेक्टली रख दीजिए। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है तो लेफ्ट साइड से फंक्शन कंटिन्यूअस है 2 पर। अब देखा जाए राइट हैंड लिमिट क्या आता है, fx का लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 फ्रॉम राइट, यहाँ राइट हैंड लिमिट में x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट का मीनिंग हुआ x ग्रेटर देन 2, तो ये फंक्शन लेना होगा 4x - 2, लिमिट x टेंडिंग टू 2, इसका लिमिट क्या हो गया 6 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और वैल्यू इक्वल है लेकिन राइट हैंड लिमिट उसके इक्वल नहीं है, तो क्या हो गया, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2।
here limit fx x tending to 2 from right not equal to f2, hence fx is discontinuous at x is equal to 2। और डिसकंटिन्यूअस अगर हो गया तो कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी में रिलेशन आप जानते हैं। याद रखने के लिए हमने कहा था कि कंटिन्यूअस का मतलब पास समझिए और डिफरेंशिएबल का मतलब फर्स्ट डिवीजन। तो यहां कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 2 एंड hence fx is also fx is not differentiable at x is equal to 2। अब हम इसका डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे x इज इक्वल टू 1 और 2 पर। 2 पर डिफरेंशियलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 पर डिसकंटिन्यूअस था, इसलिए 2 पर डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। तो केवल 1 पर चेक करना, हमको डायरेक्टली इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स डायरेक्टली डिफरेंशिएट करके देखिए, एफ डैश एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 3x स्क्वायर, x लाइज बिटवीन, हाँ ऐसे डायरेक्टली डिफरेंशिएट जब करेंगे तो डाउटफुल पॉइंट जो था कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी का, वहां पर इक्वालिटी अभी नहीं देंगे, चेक करने के बाद देंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 3x लाइज बिटवीन दिस, एंड इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4। डाउटफुल पॉइंट 1 और 2 पर हम इक्वालिटी नहीं देंगे। 2 पर तो क्लियर हो चुका है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, 1 पर देखना है। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लेस देन 1 वाला में 1 रखिए। 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आ गया, इसमें 1 रखेंगे, 3 इंटू 1 स्क्वायर दैट इज 3। और 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव देखा जाए, 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव कितना आ गया, ये 3 है। दोनों डेरिवेटिव इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, इसलिए एफ एक्स 1 पर डिफरेंशिएबल है। सिंस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, therefore fx is differentiable at x is equal to 1। तो फाइनल कंक्लूजन अब लिखते हैं। इंटरवल 0-3 में fx 1 पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है। किस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, 2 पर। और fx एक ही पॉइंट पर डिफरेंशिएबल नहीं है, किस पॉइंट पर, 2 पर। 1 और 2 डाउटफुल पॉइंट था, fx 1 पर कंटिन्यूअस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। 2 भी डाउटफुल पॉइंट था, 2 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल नहीं है। यहां m क्या दिया हुआ है, m है नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस इंटरवल 0-3। तो क्या होगा, m इज इक्वल टू 1। कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस है इंटरवल 0-3 में, 1 पॉइंट पर, तो m इज इक्वल टू 1। और n क्या था, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0-3, ऐसा एक ही पॉइंट 2 आया, इसलिए n इज इक्वल टू 1। thus m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, therefore m plus n is equal to 2। फाइनल आंसर इज m plus n is equal to 2। अब हम इसको एक दूसरे मेथड से, इसके लिए सेकंड मेथड देते हैं। सेकंड मेथड में हमारा अप्रोच क्या होता है कि पहले डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, डाउटफुल पॉइंट्स पर डिफरेंशियलिटी चेक करेंगे, और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया तो उस पॉइंट पर कंटिन्यूअस भी होगा। लेकिन अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है लेकिन फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट आ जाए, इक्वल ना आवे, तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा लेकिन कंटिन्यूअस होगा। तो हम इस मेथड में 1 डाउटफुल पॉइंट था, 1 पर डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट के टर्म्स में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, हम लोग जानते हैं, एफ डैश ए माइनस 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट ए क्या होता है, एफ ए प्लस एच,
माइनस एफ ए बाई एच का लिमिट h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, a पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये होता है, तो 1 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, f1 प्लस एच माइनस f1 बाई h लिमिट ऑफ दिस when h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट। अब यहां 1 प्लस h निकालना, तो ये मार्क करने की बात है कि 1 प्लस h नेगेटिव है, h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग हुआ h नेगेटिव, और h नेगेटिव है तो 1 प्लस h क्या होगा, 1 से छोटा होगा, और 1 से छोटा पर फंक्शन क्या है देख कर, 1 से छोटा पर फंक्शन क्या है, फंक्शन दिया हुआ 0 से 1 में, तो 1 से छोटा में x क्यूब प्लस 1 है, उसमें रखेंगे fx है x क्यूब प्लस 1, तो f1 प्लस h क्या होगा, fx है x क्यूब प्लस 1, तो f1 प्लस h क्या होगा, 1 प्लस h क्यूब प्लस 1, और f1 क्या होगा, f1 भी उसी से निकलेगा x क्यूब प्लस 1 से, तो f1 1 रखेंगे तो 1 क्यूब प्लस 1 दैट इज 2, f1 इज 2 डिवाइडेड बाई h टेंस टू 0। ये 1 प्लस h का होल क्यूब का फार्मूला आप जानते हैं क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये 1 एक कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 डिवाइडेड बाई h, दिस 1 विल कैंसिल आउट, और इसमें h कॉमन ले लेंगे, h कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कितना 1, यहाँ हो जाएगा 3h, यहाँ हो जाएगा h स्क्वायर, और h टेंस टू 0, ये क्या हो गया 1 प्लस h क्यूब प्लस 1 माइनस 1 क्यूब प्लस 1, 3h स्क्वायर प्लस h क्यूब, h हमने कॉमन ले लिया, ये कैंसिल कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ fx एट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 क्या होगा, f1 प्लस h माइनस f1 बाई h का लिमिट h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, और fx 1 से छोटा होने पर क्या था, fx था x क्यूब प्लस 1, तो f1 प्लस h होगा 1 प्लस h क्यूब प्लस 1, और f1 क्या था उसी से निकलेगा 2, इस 1 प्लस h का होल क्यूब a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, और ये कितना हो गया, h इसमें कॉमन लेंगे तो दिस इज 3, h कॉमन लेंगे तो 3h प्लस h स्क्वायर बाई h टेंस टू 0, और ये फाइनली क्या आ गया 3 हो गया। तो फाइनली हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 1 क्या हो गया, 3 हो गया। अब राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1 निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 1, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, और f1 प्लस h यहाँ क्या है, यहाँ h 0 से बड़ा है तो 1 प्लस h 1 से बड़ा होगा, और 1 प्लस h 1 से बड़ा है तो fx किससे निकलेगा, fx दिया हुआ 1 से 2 के बीच में क्या दिया हुआ है 3x माइनस 1, तो fx है 3x माइनस 1, तो f1 प्लस h क्या होगा 3 इंटू 1 प्लस h माइनस 1, और f1 तो 2 है, h टेंस टू 0, this is 3 and minus 3 will cancel out, तो 3h by h टेंस टू 0, और फाइनली ये आ गया 3। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गया, therefore f dash 1 minus 0 is f dash 1 plus 0, hence fx is डिफरेंशिएबल, और डिफरेंशिएबल होने के चलते कंटिन्यूअस भी होगा, डिफरेंशिएबल as well as continuous at x is equal to 1, तो 1 पर कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया। अब 2 पर हम चेक करने जा रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकालेंगे और राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकालेंगे। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 पर क्या होगा, लिमिट के टर्म्स में f2 प्लस h माइनस f2 बाई h का लिमिट h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट, f2 प्लस h, यहाँ
h टेंस टू 0 फ्रॉम लेफ्ट का मीनिंग हुआ h नेगेटिव है, तो h नेगेटिव है तो 2 प्लस h 2 से छोटा होगा, और 2 से छोटा होने पर fx देख करके बतलाइए क्या है, fx क्या है सेकेंड वाले से 1 और 2 के बीच में दिया हुआ है 3x माइनस 1, तो fx है 3x माइनस 1, तो f2 प्लस h क्या होगा, x के जगह पर 2 प्लस h रख दीजिए, 3 इंटू एक्स, x के जगह पर 2 प्लस h माइनस 1, और f2 क्या है इक्वल टू 2 भी इसी में है, तो इक्वल टू 2 पर कितना वैल्यू है 3 इंटू 2 माइनस 1, 3x माइनस 1, 3 इंटू 2 माइनस 1 5 डिवाइडेड बाई h, इसमें देखिए ये 6 और माइनस 6 कैंसिल हो जाएगा, 3h बाई h दैट इज 3, दैट इज 3। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट 2 क्या आ गया 3। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 पर निकालते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट 2 क्या होगा लिमिट के टर्म्स में f2 प्लस h माइनस f2 बाई h, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट। यहां पर h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट का क्या मीनिंग हुआ कि h 0 से बड़ा है, पॉजिटिव है, तो 2 प्लस h 2 से ग्रेटर होगा, 2 से बड़ा होगा, और 2 से बड़ा पर fx देख कर बतलाइए क्या होगा, fx क्या दिया हुआ 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में दिया हुआ है fx 4x माइनस 2, तो f2 प्लस h कैसे निकलेगा, 4x माइनस 2 में x के जगह पर 2 प्लस h रखिए, 4x माइनस 2 में x के जगह पर 2 प्लस h रख दिया, और f2 कितना है, f2 5 है, इक्वल टू 2 पर सेकेंड वाले से निकला था, f2 5 है डिवाइडेड बाई h, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट 8, और यहां क्या हो गया, यहां 8 है, यहां 7 है, तो 8 और 7 तो कैंसिल होकर के 1 आएगा, 1 प्लस 4h बाई h, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट, ये हो गया 1 बाई h, h टेंस टू 0 फ्रॉम राइट प्लस 4, और ये लिमिट ये हो गया इंफिनिटी प्लस 4 दैट इज इंफिनिटी। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव जो निकाले तो ये राइट हैंड लिमिट डेरिवेटिव के टर्म्स में ये क्या आ गया इंफिनिटी। क्लियर है कि दोनों लेफ्ट हैंड और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, तो क्या कहेंगे कि fx इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 3, since f dash 2 minus 0 not equal to f dash 2 plus 0, therefore fx is not differentiable at x is equal to 2। तो डिफरेंशिएबल नहीं है, फाइनाइट आ जाता तो कंटिन्यूटी चेक करने का जरूरत नहीं था, लेकिन राइट हैंड डेरिवेटिव फाइनाइट नहीं आया तो कंटिन्यूटी हमको चेक करना होगा, और 2 पर कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 कैसे चेक करेंगे, कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 2 चेक करना है, तो f2 निकालेंगे, f2 क्या है सेकेंड वाले से निकला था 5 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट fx का x टेंडिंग टू 2 निकाल रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी सेकेंड वाले से निकलेगा 3x, सेकेंड वाले में 3x माइनस 1 है fx, x टेंडिंग टू 2 ये आ गया 5, और राइट हैंड लिमिट निकालेंगे fx का x टेंडिंग टू 2, राइट हैंड लिमिट में फंक्शन क्या है x ग्रेटर देन 2 में क्या है फंक्शन 4x माइनस 2, तो 4x माइनस 2 लिमिट x टेंडिंग टू 2 दिस इज 6, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, तो क्या कहेंगे हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस, हेंस fx इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। अब फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर fx इज डिसकंटिन्यूअस इन इंटरवल 0-3, कितने पॉइंट्स पर डिसकंटिन्यूअस आया, डाउटफुल पॉइंट केवल 2 था 1 एंड 2, 1 पर तो कंटिन्यूअस है लेकिन 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो m का वैल्यू हो गया 1, एक पॉइंट पर डिसकंटिन्यूअस है, और n क्या था नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल इन इंटरवल 0-3,
तो डाउटफुल पॉइंट्स तो दो थे, 1 एंड 2, 1 पर डिफरेंशिएबल आ गया लेकिन 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो n का वैल्यू भी 1 हो गया। तो फाइनली m प्लस n क्या होगा, m इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, देयरफॉर m प्लस n इज इक्वल टू 2। फाइनल आंसर इज m प्लस n इज इक्वल टू 2।